हेलो स्टूडेंट्स, किरण मैम हियर एंड वेलकम टू ऑल। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ पार्ट 2 दुख का अधिकार लेकर। तो बच्चों, दुख का अधिकार इस पार्ट के लेखक हैं यशपाल जी। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं यशपाल जी के बारे में। बच्चों, यशपाल जी आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध कथाकार थे और इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम था हीरालाल तथा माता का नाम था प्रेम देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई थी। इन्होंने 7 बार विदेश की यात्राएं भी की थी और इन्होंने अनेक उपलब्धियां और पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। 26 दिसंबर 1976 को इनका देहावसान हो गया था। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इस पाठ की। तो बच्चों, दुख का अधिकार ये यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य रचना है और इस व्यंग्य में, इस पाठ में इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि लोग गरीबों के दुख को दुख नहीं समझते और हमारे देश में कुछ ऐसे अभागे लोग भी हैं जिन्हें दुख मनाने का अधिकार नहीं होता। हमारा समाज हमारी पोशाक को देखकर हमारा स्तर निर्धारित करता है। मनुष्य की पहचान उसकी पोशाक बन गई है। आज मनुष्य उसकी पोशाक से जज किया जाता है। यही पोशाक उसे अधिकार और दर्जा भी दिलाती है। कीमती पोशाकें अगर हम चाहते भी हैं कि हम गरीबों के बीच में जाकर उनकी मनोदशा को समझें, उसे आंकें, तो हमारी ये कीमती पोशाक ही है जो हमें बंधन से में बांध देती है, हमें ये कार्य करने से रोकती है, हमें झुकने से रोक देती है। तो बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं हम। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि बाजार में फुटपाथ पर एक बूढ़ी स्त्री ज़मीन पर बैठी हुई है और अपने मुंह को घुटनों से छुपाकर फफक कर रो रही है। वो बहुत सहमी है, बहुत दुखित है। वो खरबूजे बेचने के लिए तो लाई है, लेकिन उसके खरबूजे कोई खरीद ही नहीं रहा। क्या वजह हो सकती है कि वो बूढ़ी स्त्री, उसके खरबूजे कोई नहीं खरीद रहा? तो चलिए हम जानते हैं। वहीं उस बूढ़ी स्त्री को देखकर, उसके मलिन कपड़ों को देखकर एक आदमी कह रहा है कि क्या ज़माना आ गया है। जवान लड़के को मरे 1 दिन भी नहीं हुआ है कि ये बेहया दुकान लगाकर बैठी हुई है। और उस बूढ़ी स्त्री को देखकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर व्यंग कर रहे हैं। उसके कपड़ों को देखकर उसे जज किया जा रहा है कि ये स्त्री, इसके बेटे को, जवान बेटा मरा है और ये आज आकर दुकान लगाकर बैठ गई है। वहीं दूसरा आदमी उस पर व्यंग करते हुए कह रहा है कि जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। तीसरा आदमी भी उसे देखकर व्यंग कर रहा है और कह रहा है कि इन लोगों के लिए धर्म, ईमान, इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं होती। इनके लिए सिर्फ धर्म, ईमान इनका रोटी का बस एक टुकड़ा है। इस तरह से तरह तरह के लोग उस पर तरह तरह की व्यंग उस पर कर रहे हैं और वो स्त्री जो है वो मुँह छुपाकर बहुत शर्म महसूस करते हुए वो फफक कर रो रही है। जब लेखक ने लोगों से पूछा कि आखिर इस स्त्री के रोने की क्या वजह है, तो वह उन्हें पता चला कि ये इस स्त्री का भी एक जवान लड़का था जिसका नाम था भगवाना, और वो लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर तरकारियां बोता था, कछियारी करता था, कछियारी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और परसों सुबह मुँह अंधेले सुबह वह बेलों से खरबूजे चुन रहा था ताकि वो उसे बेचकर कुछ कमा सके अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तभी उसका पैर सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। अब बेचारी बूढ़ी स्त्री ने डर कर, घबरा कर रोते हुए ओझा को बुलाया।
ओझा ने जान बचाने का दावा करते हुए उससे अपना मन चाहा उससे दान दक्षिणा ली। घर में जो भी अनाज था, जो भी आटा था, सब दान दक्षिणा में चला गया। स्त्री केवल ये गुहार लगा रही थी कि कुछ भी करके उसके बेटे को बचा लिया जाए। सारे लोग केवल तमाशा देख रहे थे और देखते ही देखते भगवाना ने दम तोड़ दिया। भगवाना की जान नहीं बच सकी। बच्चों, लेखक ने कहा है, लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में शव को नया कफन उड़ाने की एक कुप्रथा व्याप्त है। मनुष्य भले ही अब जीते जी वो फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन मरने के बाद उसे नया कफन देना आवश्यक है। वो बूढ़ी स्त्री कफन जुटाने में लग गई और घर में जितना भी छन्नी कंगना था सब कुछ उसने बेच दिया और बेचकर एक नया कफन खरीदा। लेकिन अब उसके सामने परिवार का पेट पालने की समस्या आ खड़ी हुई। घर में चूल्हा जलाने के लिए अन्न का एक दाना भी न था। घर में बच्चे भूख से तड़पने लगे। बच्चों, बड़ा व्यक्ति अपनी भूख को छिपा सकता है, लेकिन बच्चे भूख को नहीं छिपाते। सुबह होते ही बच्चे भूख के मारे तड़पने लगे और रोने लगे। घर में जो बचे हुए खरबूजे थे, कुछ खरबूजे बुढ़िया ने बच्चों को खाने के लिए दे दिए, किंतु बहू को क्या खाने के लिए देती। बहू का दुख से बुरा हाल था और वह बुखार से तप रही थी। उसकी दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, बच्चों की भूख शांत करनी थी, और यही सारी समस्या अब उस बुढ़िया के आगे आकर खड़ी हो गई। और मन मारकर हिचहिचाते हुए बुढ़िया खरबूजों की टोकरी उठाकर बाजार में खरबूजे बेचने चल पड़ी और मुंह छुपाकर वह फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेचने लगी। बच्चों, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बताया हुआ है कि लेखक को जब लेखक ये दृश्य देखता है तो उसे एक बात याद आती है कि पिछले साल उसके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु, एक महिला थी जो बहुत अमीर थी, बहुत रिच थी, और पड़ोस में रहने वाली उस स्त्री का जब पुत्र मरा था तो पुत्र की मृत्यु के शोक में वह 2.5 मास तक पलंग से उठ भी नहीं सकी थी। जब वो उठ रही थी तो उसे मूर्छा आ जा रही थी और उसके आगे पीछे 2-2, 3-3 डॉक्टर लगे थे, परिचारिका लगी थी, उसकी सेवा में उपस्थित थी। और वहीं ये स्त्री है जिसे अपने बेटे की मृत्यु के तुरंत बाद यहाँ फुटपाथ पर आकर खरबूजे बेचने पड़ रहे हैं, यानी इसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयताओं और गरीबों की विवशता को उजागर करती है। बच्चों, खास पोशाक के कारण व्यक्ति आसमानी बातें करने लगता है, वह अपने आप को अमीर समझने लगता है, उसे अमीरी का आभास होने लगता है। वह गरीबों को अपने बराबर स्थान नहीं देना चाहता, वह चाहते हुए भी किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता। इसी प्रकार लड़के को बचाने के लिए हम एक तरफ देखते हैं कि बुढ़िया ओझा सोखा को बुलाती है, नागदेव की पूजा करवाती है, ढेर सारे अंधविश्वास की चीज़ें वो करती हैं, लेकिन और उसका जवान बेटा जो है वो उसके हाथ से निकल जाता, वो मर जाता। यदि बुढ़िया ने इन ओझाओं के चक्कर में न पड़कर डॉक्टर की सहायता ली होती तो शायद भगवाना बच जाता। वहीं दूसरी ओर एक और चीज़ हम देखते हैं कि बच्चों, जब खरबूजे अपने दुख दर्द को छुपाकर साहस करके अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जब वह बाज़ार में खरबूजे बेचती है तो लोगों के तानों का उसे सामना करना पड़ता है। लोग उसकी सहायता करने के बजाय उसे ताने देते हैं, उसे सहानुभूति के स्थान पर ताने सुनने पड़ते हैं। ये हमारे देश की जो है अब एक हालत है बच्चों। इस व्यंग में इन्होंने जो है इस बात को उजागर किया है। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नए वीडियो के साथ मैं जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।